हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कॉज, रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन, फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, सबसे लास्ट में इसका देखेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इट इज़ ईयर इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर। अगर मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है उसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। फ्लूइड बिल्डअप बिहाइंड द ईयर ड्रम लीड्स टू मिडिल ईयर इन्फेक्शन, मतलब कि अगर मिडिल ईयर के आसपास में अगर फ्लूइड बिल्डअप होता है उसकी वजह से हमें ओटाइटिस मीडिया होता है। तो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन बट कैन अफेक्ट इन एनी एज ग्रुप। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है पर किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक और एक्यूट। पहले हम लोग एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को देखते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ये होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर इन ईयर म्यूकोजा, मतलब ईयर के म्यूकोजा में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको हम लोग एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। मोस्टली कॉमन बाई बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के कारण हो सकता है। बैक्टीरिया इंटर्स इन मिडिल ईयर थ्रू यूस्चियन ट्यूब, मतलब कि ये बैक्टीरिया जो है मिडिल ईयर में इंटर करता है किसके द्वारा? ईस्चियन ट्यूब के द्वारा। ईस्चियन ट्यूब क्या होता है? ये कनेक्ट करता है हमारे मिडिल ईयर को किससे कनेक्ट करता है? नेजोफेरिंग से। मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से कनेक्ट करता है। कनेक्ट मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंग्स। ओके। और ये क्या होता है? यूजुअली ऑफ रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि ये रैपिड ऑनसेट होता है, इसका मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा भी और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, आएगा और फिर चला जाएगा। ये होता है हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब हम देख लेते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर विथ टिश्यू डैमेज। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन तो हो रहा है, मतलब कि मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है? टिश्यू डैमेज भी हो रहा है। मतलब मिडिल ईयर के आसपास के जो भी टिश्यू हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं। और इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस, मतलब अगर एक्यूट ओटाइटिस अगर बार बार हो रहा है उसकी वजह से भी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। तो ये था हमारा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अब हम ओटाइटिस मीडिया के कॉज को देखते हैं। कॉज हो सकते हैं या तो बैक्टीरियल कॉज हो सकते हैं या फिर वायरल कॉज हो सकते हैं। बैक्टीरियल कॉज में स्ट्रेप्टाइलोकोकस निमोनिया, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है ओटाइटिस मीडिया के लिए। एक्यूट भी हो सकता है या फिर क्रोनिक भी हो सकता है, स्ट्रेप्टाइलोकोकस निमोनिया का कॉज। ठीक है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है और मोरेला बैक्टीरिया जो होता है वो भी हो सकता है इसका मेन कॉज। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टाइलोकोकस निमोनिया की वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। वायरल कॉज में इसका हो सकता है राइनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है। साइनस होता है, जो साइनस में इन्फ्लेमेशन आ जाता है उसकी वजह से साइनसाइटिस होता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी है, आप जाके देख सकते हो, मैंने लिंक डाल दे रहा हूँ वीडियो में। ठीक है। अब सबसे लास्ट है इसका कॉज है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हमें ओटाइटिस मीडिया देखने को मिल सकता है। अब हम रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है इसका? फैमिली हिस्ट्री, लो बर्थ वेट, अगर बच्चे का वेट कम होता है उसकी वजह से, अल्टर्ड इम्यूनिटी मतलब कि इम्यूनिटी कमज़ोर है उसका, उसकी वजह से भी ये ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से भी हमें ये हमारा रिस्क फैक्टर होता है कि हमें ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। टेंसिलाइटिस की वजह से हो सकता है। मिजल्स है किसी को फैमिली में, अगर किसी को भी आसपास में है उसको मिजल्स की वजह से भी हो सकता है, या आप खुद को अगर मिजल्स है उसकी वजह से भी हो सकता है। डिप्थेरिया हो सकता है। पर्ट्यूसिस है, पर्ट्यूसिस को हम लोग वुपिंग कफ डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये रहा हमारा रिस्क फैक्टर। अब हम देख लेते हैं इनके इन्वेस्टिगेशन की, हमें कैसे इन्वेस्टिगेट करना है अगर हमें हो जाता है ओटाइटिस मीडिया। तो
अब हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं। तो कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। उसके बाद ऑडियोमेट्री क्या होता है, ऑडियोमेट्री में होता है कि हम लोग साउंड का टेस्ट करते हैं, ठीक है। ऑटोस्कोपी में क्या होता है, ये इसमें लाइट के द्वारा हम लोग ईयर कैनाल, ईयर ड्रम या मिडिल ईयर में हम लोग चेक करते हैं कि कोई तरह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है कि नहीं। टिम्पैनोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री क्या होता है, इसमें ये एक डिवाइस होता है, कान के अंदर इसको ले जाकर ईयर के अंदर अगर इसको पुट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ओटाइटिस मीडिया है या नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग मस्टॉइड एक्सरे करा सकते हैं, मस्टॉइड का एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन करवा सकते हैं या एमआरआई भी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट को देखते हैं कि कैसे हमें इसे ट्रीट करना है। सबसे पहले अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया हो जाता है तो हम उसको एनसेड्स देंगे, नॉन इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटी एलर्जिक ड्रग भी दे सकते हैं, डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे मोस्ट एंटीबायोटिक तो देना ही है। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट प्लान। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट को कि कैसे इसको सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे मायरिंजोटॉमी और उसके बाद देंगे टिम्पैनोटॉमी। टिम्पैनोटॉमी और मायरिंजोटॉमी, मायरिंजोटॉमी क्या होता है, इंसिजन इन ईयर ड्रम टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम मिडिल एयर, मतलब कि एक कट लगाते हैं ईयर ड्रम में। क्यों लगाते हैं, एक्सेस जो ड्रेन होता है, एक्सेस जो फ्लूइड जमा होता है वो निकालने के लिए, वो मिडिल ईयर के थ्रू निकलता है। कहाँ से निकलता है, मिडिल ईयर से निकलता है। क्या निकलता है हमारा, एक्सेस ड्रेन फ्लूइड। और इंसिजन कहाँ लगाते हैं हम लोग, ईयर ड्रम में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मायरिंजोटॉमी। अब देखते हैं हम लोग टिम्पैनोटॉमी क्या होता है, एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ ईयर ट्यूब इनटू योर ईयर ड्रम्स, ठीक है। ये क्या होता है, एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ ईयर ट्यूब इनटू योर ईयर ड्रम्स, मतलब ईयर ड्रम्स में हम लोग, अगर हम मैरिंजोटॉमी के बाद टिम्पैनोटॉमी करते हैं तो ईयर ट्यूब हम लोग उसके अंदर प्लेस करते हैं। यही हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।